देखिए, आप ये सोचिए कि 24 घंटे तक आप लगातार किसी को कैसे पूछताछ कर सकते हैं। विधानसभा की कमेटी के अंदर अगर हम 2 घंटे किसी अफसर को बुला लें तो आईएएस अधिकारी हाई कोर्ट जाके कहते हैं कि साहब हमें 2 घंटे विधानसभा की समिति ने बुला लिया। 24 घंटे ईडी पूछताछ कर रही है तो कोई कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं है। सीधे तौर पे ईडी का दुरुपयोग राजनीति के लिए हो रहा है। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, केंद्र सरकार अपने हर विरोधी को इसी तरीके से चुप कराने की जुगत में लगी हुई है। ईडी के अधिकारी बिना ये सोचे कि वो संविधान की शपथ लेके नौकरी पे आए हैं, वो राजनीतिक द्वेष की भावना से केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये पूरे देश के लिए बहुत चिंताजनक विषय है। इस तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग होगा तो देश के अंदर एनार्की आ जाएगी। दूसरा मुद्दा हिमाचल की कांग्रेस की सैलरी नहीं दी जा सकी अब तक। देखिए, हर राज्य की सरकार से जब हमारी बात होती है वो बोलते हैं केंद्र सरकार अलग अलग हथकंडे अपनाकर राज्य की सरकारों की आर्थिक हालत को कमजोर करने में लगी हुई है। मसलन क्रेडिट लाइन थी राज्यों की, वो कम कर दी। जीएसटी का कोई पैसा बनता था वो कम कर दिया। किसी और केंद्रीय स्कीम के अंदर पैसा बनता है वो राज्य को नहीं दिया। ये जो केंद्र के पास पैसा है ये केंद्र सरकार का पैसा नहीं है, पूरे देश का पैसा है। जिस तरीके से केंद्र सरकार राज्यों की सरकारों को कमजोर कर रही है, इससे देश कमजोर हो रहा है। लेकिन वहां पे बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि जो आप फ्रीबीज की बात कर रहे थे, जनता पार्टी गरीब विरोधी पार्टी है। लाखों करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर दिए गए। भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, करोड़पति अरबपति लोग हैं। गरीब आदमी का 1 महीने का बिल माफ हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो जाता है। देखिए, ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव है बनाया इसलिए जा रहा है ताकि गरीबों के कल्याण का कोई काम जो है हो ना पाए। जो सरकार गरीबों का कल्याण का काम करने लगे उस सरकार का सारा पैसा केंद्र रोक दे। ये एक षड्यंत्र है गरीबों के खिलाफ। उत्तराखंड के कई इलाकों में कम्युनिटी मामले को देखा गया और इस पे कार्रवाई की गई। देखिए, कुछ संस्थाएं जो भारतीय जनता पार्टी से नजदीक बताई जाती हैं, वो संस्थाएं लगातार उत्तराखंड के अंदर कम्युनल डिसहार्मोनी, ये जो मजहबों के बीच में जो है नफरत फैलाने का काम लगातार कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझनी पड़ेगी। इतनी नफरत आप फैला देंगे इस समाज में तो इस समाज आगे कैसे बढ़ेगा? आप अगर इतनी लड़ाई झगड़ा समाज के हर आदमी के बीच में फैला देंगे तो वो आदमी तरक्की क्या करेगा, वो पढ़ाई लिखाई क्या करेगा, वो नौकरी क्या करेगा? वो तो इसी झगड़े झंझट के अंदर लग जाएगा। इससे देश पीछे जा रहा है। देश को आगे ले जाने के लिए आपको उनको पढ़ाना है, लिखाना है, आपसी भाईचारे के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट चल रहा है गिरफ्तारी की मांग को लेकर, जिस तरीके से एक साधारण सी इन्वेस्टिगेशन को लंबा किया जा रहा है, उसको दिल्ली पुलिस के द्वारा जानबूझ के कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। इससे साफ समझ में आता है केंद्र सरकार चाहती है कि उनके सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बचा लिया जाए और ये कवायद सिर्फ उसके लिए चल रही है। मुझे खुशी है कि समाज के कई लोग आज उन महिला खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए अग्रसर हैं। महाराष्ट्र में रिलीजियस राइट्स की आशंका को लेकर वहां के कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए क्योंकि कम्युनल राइट्स। देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि क्या होने जा रहा है, मगर अगर कोई राज्य सरकार सांप्रदायिक दंगे कराने के लिए अग्रसर है तो ये चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डी राजा से मुलाकात करने वाले हैं जो अध्यादेश को लेकर विपक्षी दलों के विरोध करने की सवाल है। देखिए, लगातार अरविंद केजरीवाल जो है विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। अब तक जिन लोगों से भी मिले सबसे जो है
दिल्ली के लोगों के हकों के लिए समर्थन मिला है। सबने कहा है कि केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई है वो इस प्रजातंत्र के खिलाफ है, इस चुनाव तंत्र के खिलाफ है, इस लोकतंत्र के खिलाफ है, इस संविधान के खिलाफ है। और मुझे लगता है एक बड़ा संकेत केंद्र सरकार को हर राज्य से जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जो किया वो इस देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस अभी तक चुप है इस मामले पे। आपके पीएम की बात हुई, फोन कॉल पे भी बात हुई थी और समय भी मांगा था उन्होंने इस मामले को लेकर मिलने के लिए, लेकिन अब तक कोई समय नहीं मिला है। कांग्रेस की बात कांग्रेस ही बता सकती है। जो बात छोटे छोटे विपक्षी दलों को समझ में आ रही है, अलग अलग राज्यों के विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को समझ में आ रही है, जो दिल्ली में बैठे आम कांग्रेसी को समझ में आ रही है, वो बात कांग्रेस के नेतृत्व को क्यों नहीं समझ में आ रही है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। मेरी समझ के परे है।